नमस्कार दोस्तों, मैं सोनाली सिन्हा केवी स्टूडियो में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आज हमारे बीच जो मेहमान हैं, जो व्यवहार न्यायालय के सबसे सक्रिय पीएलवी हैं सलेश कुमार जी, वो आज हमारे बीच हैं। तो आइए जानते हैं इस कोरोना महामारी में उनकी क्या भूमिका है, वो क्या सेवा कर रहे हैं हमारे बेगूसराय वासियों के लिए और सारे लोगों के लिए, वो क्या संदेश देना चाहते हैं। तो आइए मैं आपको उनसे रूबरू करवाती हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार सर, केवी स्टूडियो में आपका स्वागत है। जी, धन्यवाद। सर, हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, वर्तमान समय में जो मुहिम चलाया जा रहा है, सारे अधिकारी, डॉक्टर और समाज सेवक भी बहुत ही जुड़े हुए हैं इसमें, विधिक सहायता मंच के द्वारा ये सब चीज़ हो रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं जिला विधिक सेवा प्राधिकार, विधिक सहायता मंच और रेड क्रॉस सोसाइटी, इन तीनों से मैं जुड़ा हूँ। और पिछले साल जब कोरोना हमारे देश में आया, उस समय से ही ये तीनों संस्थाएं अलग अलग क्षेत्र में काम कर रही हैं, चाहे गरीबों के बीच राशन वितरण का हो या ज़रूरतमंद लोगों को चिकित्सकीय सुविधा प्रदान करना हो या अन्य किसी प्रकार की समस्या लोगों को है, लीगली उसका समाधान ये तीनों संस्थाएं अपने अपने अधिकारा क्षेत्र में कर रही हैं। जिसमें सबसे पहले जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष होते हैं जिला एवं सत्र न्यायाधीश, और सचिव होते हैं सब जज रैंक के ऑफिसर। वर्तमान समय में हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव श्रीमान धीरेन्द्र कुमार पांडे हैं। और जब कोरोना का कहर इस वर्ष बहुत ज़्यादा तेज़ गति से, जैसा आप जानती हैं कि पूरे भारत सहित बिहार और बेगूसराय में भी बहुत तेज़ी से फैला, लोगों में संक्रमण की रफ्तार बहुत तेज़ हो गई। ऐसे में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव धीरेन्द्र कुमार पांडे सर के द्वारा एक बैठक की गई वर्चुअल मोड में, और उसमें हमारे साथ हमारे साथी दीपक जी हैं, पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं और विधिक सहायता मंच के वो महासचिव हैं। उन दोनों हम सब लोगों ने मिलकर के बैठे, और हमारे जो संरक्षक हैं राजीव कुमार जी, जो वर्तमान समय में नोडल ऑफिसर भी हैं सिविल कोर्ट के, रेलवे मजिस्ट्रेट हैं और जेएम फर्स्ट क्लास हैं। तो सब ने बैठ के बातें की और एक लगभग 20 डॉक्टरों का एक पैनल तैयार किया गया। ऐसे बहुत से रोगी हैं जिनको कोविड के अलावा भी बहुत सारी समस्याएं हैं। सब ने अलग अलग समय दिया है, जिसमें हमारे ज़िले के वरिष्ठ चिकित्सक हैं और रेड क्रॉस के वाइस प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर नलिनी रंजन सिंह, एमडी हैं मृत्युंजय कुमार, फिर न्यूरो विशेषज्ञ हैं डॉक्टर संजय कुमार, डॉक्टर अभिनव प्रियदर्शी हैं, डॉक्टर आरएस पंडित हैं, प्रेमलता मैडम हैं, गायकोलॉजिस्ट हैं, अमृत जीवन के निदेशक हैं डॉक्टर कृष्ण कुमार हैं, और आपके केवी स्टूडियो के जो कहें कि सर्वे सर्वा ऑर्गेनाइजर और हमारे बड़े भाई भी हैं। वो मैं एक जब से बेगूसराय में वो उनसे मुलाकात हुई, आज लगता है 10 वर्ष हो गया। और चूँकि मेरे फादर भी आसाम में काम करते थे, रेलवे में थे स्टेशन सुपरिंटेंडेंट, और उनकी पढ़ाई भी मैं समझता हूँ आसाम में ही हुई, इसलिए वहीं से कुछ संपर्क है और बहुत मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उनका। तो आदरणीय चिकित्सक डॉक्टर रोशन जी भी हैं, फिर निशांत रंजन जी हैं, मेडिवर्सल के डॉक्टर हैं, ऐसे बहुत सारे चिकित्सक हैं। तो सब लोग जुड़े हैं, सब अपना समय दे रहे हैं, तो ये एक अच्छी पहल है। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि विधिक सहायता मंच जो कोरोना में पिछले साल से ही बहुत जगह राहत वितरण हो, बच्चों के स्कूल बंद होने के कारण उनके बीच पढ़ाई लिखाई करने के लिए हौसला अफजाई बढ़ाने के लिए झुग्गी झोपड़ी से लेकर के आंगनबाड़ी केंद्र तक के बच्चों को कॉपी देना, बुक देना, पेंसिल देना, चॉकलेट टॉफ़ी देना, ये काम हमारे संरक्षक और विधिक सहायता मंच के जो अध्यक्ष हैं आदरणीय डॉक्टर शशि प्रभा जोशी
जो अभी पुडुचेरी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं लॉ यूनिवर्सिटी में, तो उनके मार्गदर्शन में ये सब होता है। उसमें मैं भी जाता हूँ, हमारे आदरणीय दीपक जी हैं वो जाते हैं, मंच की पीआरओ हैं शताक्षी मैडम वो जाती हैं, और विधिक सहायता मंच के द्वारा एक ट्रेनिंग सेंटर भी चलाया जा रहा है जिसमें मास्क भी तैयार होता है। और वो मास्क तैयार करने में सबसे अहम भूमिका है उसमें ट्रेनिंग सेंटर की सदस्य हैं हमारे विधिक सहायता मंच की, और संचालिका रंजना जी हैं, रेखा जी हैं, ये सब लोग मिलकर के वहाँ पर मास्क बनाती हैं और ज़रूरतमंद को हम लोगों के माध्यम से खुद भी जाकर देते हैं। एक अच्छा प्रयास है। सर, इस अभियान में और किन किन लोगों का सहयोग मिल रहा है? इस अभियान में सबसे पहले तो जिला विधिक सेवा और विधिक सहायता मंच का सहयोग है ही। रेड क्रॉस सोसाइटी के आदरणीय चिकित्सक जो हैं वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर नलिनी रंजन सिंह और पदेन अध्यक्ष जिला अधिकारी होते हैं आदरणीय अरविंद कुमार वर्मा सर, उनका भी बहुत सहयोग मिला है। घर बैठे जब प्रतियोगिता कराई गई कोरोना विषय को ही विषय बना करके, तो उस प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में डीएम साहब ने समय दिया, बच्चों का हौसला अफजाई बढ़ाया और भी बहुत सारे कार्यक्रम किए गए जिसमें आदरणीय जिला अधिकारी महोदय का बहुत ही अहम भूमिका रहा है। अभी जब लोग मुझे फ़ोन करते हैं रातों में या दिन में भी, जो परेशान है, किन्हीं को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, किन्हीं को डॉक्टर का सलाह नहीं मिल रहा है, दवाई का प्रॉब्लम, तो उस समय भी जिलाधिकारी से मैंने बात की और उन्होंने कई अस्पताल का नंबर मुझे दिया, सिविल सर्जन से बात हुई, सबका सहयोग मिला और जहाँ तक संभव हो है सबका मदद हम लोग कर रहे हैं। जी सर, इस कोरोना महामारी में आपकी क्या भूमिका है? कोरोना महामारी में मैं अपने आप को लोगों की सहायता के लिए समर्पित कर चुका हूँ। मेरा मानना है कि अगर मैं कुछ लोगों की जान बचा सकूँ तो मेरे जीवन का उद्देश्य सफल होगा। मैं रात भर पहले अपने मोबाइल को बंद कर देता था सोते समय, लेकिन जब से कोरोना महामारी की दूसरी लहर आई है, मेरा मोबाइल हमेशा ऑन रहता है। पता नहीं कब किसका फ़ोन आ जाए और शायद मेरे कारण अगर किसी को मदद मिल जाए तो मैं अपने आप को बहुत ये मानूँगा कि मैंने किसी का मदद किया, किसी की जान बचाई। जी सर, समाज और सरकार से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? समाज से ये कहना है कि हमारी सरकार ने लॉकडाउन लगा रखा है और आप लोग उसका पालन करें, और वैक्सीनेशन पर जोर है चिकित्सकों का और सरकार का। अपनी बारी आने पर सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए वैक्सीन लें। वैक्सीनेशन और सरकार से ये कहना है कि अलग अलग संभव हो तो 2-4 वार्ड मिलाकर के एक वैक्सीन सेंटर बना दें, ताकि देखने को मिल रहा है कि एक ही 2 वैक्सीन सेंटर है और उस पर भीड़ ज़्यादा हो रही है। तो भीड़ को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग जगहों पर वैक्सीनेशन का सेंटर बना दिया जाए, समय बना दिया जाए, और उस तरह से काम करेंगे तो सबको वैक्सीन भी मिलेगा, भीड़ भी नहीं होगी। बाकी सरकार तो अच्छा काम कर रही है और मैं संतुष्ट हूँ, और हमको लगता है कि जनता को भी संतुष्टि अब मिल रही है। जी सर, बहुत लोग सर ऐसे हैं जो वैक्सीन लेना नहीं चाह रहे हैं, घबरा रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे पास बहुत सारा व्हाट्सअप मैसेज आता है, क्योंकि 2 नंबर जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने जारी किया है जिसमें लोग व्हाट्सअप के माध्यम से सवाल पूछ सकते हैं कोविड वैक्सीनेशन को लेकर के या अन्य भी बातों को लेकर के। तो मेरे पास बराबर फ़ोन कॉल और व्हाट्सअप आता है, मैं चिकित्सक से बात भी करता हूँ। कल एक ईश्वर अस्पताल के निदेशक हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि 2 महीना पहले था कि अगर किसी को हार्ट में प्रॉब्लम है, किसी को बीपी है, सब चेकअप कराना है फिर लेना। अब वो समय समाप्त हो गया है। अब बचना है अगर कोरोना से तो वैक्सीन ज़रूर लेना है, और वैक्सीन लेने से कहीं कोई समस्या नहीं नज़र आ रही है। अपने आप को सुरक्षित रखें, वैक्सीन ज़रूर लें, 2 गज की दूरी का पालन करें। जी सर, आप तो एक
समाज सेवक हैं, हमारे बेगूसराय में क्या स्थिति है इस कोरोना महामारी में? बेगूसराय में पिछले कुछ दिनों पहले तो स्थिति बहुत ख़राब थी, लेकिन जिलाधिकारी और DLSA के सचिव और विधिक सहायता मंच, रेड क्रॉस और अन्य भी जो सामाजिक संस्थाएं हैं, इन सबों ने मिलकर काम किया और अच्छा काम किया, जिससे ऑक्सीजन की कमी भी दूर हो गई है। और अभी लोग घरों पर होम आइसोलेशन में रहकर भी बहुत सारे पेशेंट ठीक हो रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि लोग डरे नहीं। अगर किन्हीं को कोरोना हो गया तो बस सरकार के द्वारा और चिकित्सकों के सलाह का पालन करें और ख़ुद को स्वस्थ ज़रूर कर लेंगे, ऐसा मेरा मानना है। डरने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक नहीं होना है। जी सर, हमारे बेगूसराय के वासियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? अभी तो बस एक ही संदेश है, सरकार के द्वारा बनाई गई गाइडलाइन का पालन करें, मास्क डबल पहनकर बहुत ज़रूरी हो तभी घरों से बाहर निकलें, अन्यथा घर पर रहें, सुरक्षित रहें। कुछ दिन ऐसा करेंगे, कोरोना महामारी के संक्रमण का चेन टूट जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और मुझे लगता है कि ये बहुत जल्द हो जाएगा। अभी तो मैं जैसा देख रहा हूँ, बस स्टैंड के पास सरकार के द्वारा कम्युनिटी किचन हमारे जिला अधिकारी के निर्देश पर वहाँ पर व्यवस्था किया गया है और भी जगहों पर रेड क्रॉस के द्वारा भी व्यवस्था किया जा रहा है, जो बहुत जल्द शुरू होगा। और मैं एक अपील ये भी आपके चैनल के माध्यम से करना चाहता हूँ लोगों से कि जो संपन्न लोग हैं वो अपने आसपास के उन लोगों पर ध्यान रखें जिनको किसी तरह के भोजन किए या दवा की किसी तरह की समस्या हो, तो उससे उन लोगों को चाहिए कि मदद करें अपने वार्ड वाइज, मोहल्ला वाइज। ऐसा अगर हम करेंगे तो ये आपदा का समय है, वैश्विक महामारी है और इससे बुरा समय न पहले आया था न भगवान करे आए। तो इस समय लोगों से भी अपील है और जो संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं जो काम कर रही हैं, उनको भी आगे आने की ज़रूरत है और लोगों की मदद करने की ज़रूरत है। जी सर, हमारे बेगूसराय में बहुत ऐसे युवा हैं जो आपको अभी देख रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? युवाओं से बस यही संदेश है कि घरों से बेवजह न निकलें। जैसा मेरी बात हुई थी कई पुलिस अधिकारियों से, तो उन्होंने बताया कि बहुत सारे युवा बिना मतलब सड़कों पर घूमते नज़र आते हैं जी। तो ऐसा न करें, घरों पर रहें, सुरक्षित रहें, बस यही संदेश देना चाहूँगा। जी धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो आप लोग ने सुना शैलेश जी ने कितना अच्छा संदेश दिया बेगूसराय वासियों के लिए। इस कोरोना महामारी के बीच इनकी बहुत ही भूमिका है बेगूसराय वासियों के लिए। इनसे जो भी प्रयास होती है, ये हर संभव प्रयास करते हैं मददगारों के लिए। तो ऐसे ही जानकारी के लिए हमारा फेसबुक पेज डॉक्टर रोशन कुमार को लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें और हमारा यूट्यूब चैनल स्टार्स ऑफ बेगूसराय को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।